क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या सच में कोई स्वर्ग और नरक जैसा स्थान होता है? हमारे धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और लोक कथाओं में इस विषय पर विस्तार से बताया गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक में जाता है। अच्छे कर्मों वाले लोग स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं, जबकि बुरे कर्मों वाले नरक लोक में यातनाएं भोगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नरक लोक जाने के सबसे आसान तरीके क्या हैं? अगर आप इन बुरी आदतों को अपनाते हैं तो नरक का द्वार आपके लिए खुल सकता है। आइए जानते हैं वो 10 सबसे सरल तरीके जिनसे कोई भी व्यक्ति नरक लोक का यात्री बन सकता है। पहला तरीका, झूठ बोलना और धोखा देना। झूठ बोलना एक सामान्य आदत मानी जाती है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में इसे सबसे घातक पापों में गिना गया है। जो व्यक्ति लगातार झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है और अपनी बातों से किसी का दिल दुखाता है, उसे नरक में भयानक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। ऐसे लोग यमलोक में तमिस्र नामक स्थान पर भेजे जाते हैं, जहां उन्हें घोर अंधकार और कष्ट सहना पड़ता है। दूसरा तरीका, हिंसा और निर्दयता। हिंसा करना, निर्दोषों को कष्ट पहुंचाना और दूसरों के प्रति निर्दयता दिखाना ऐसे कर्म हैं जो आपको सीधा नरक के द्वार पर पहुंचा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति जानवरों या मनुष्यों पर अत्याचार करता है, उन्हें नरक में विशेष यातनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। रौद्र नामक नरक में ऐसे लोगों को तेज आग में जलाया जाता है और उन्हें उसी दर्द का अनुभव कराया जाता है जो उन्होंने दूसरों को दिया था। तीसरा तरीका, माता पिता का अपमान करना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता भगवान का स्वरूप होते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता और उन्हें दुख देता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। ऐसे लोग यमराज के विशेष कोप का शिकार होते हैं और उन्हें कुंभपाक नरक में डाल दिया जाता है, जहां वे अंतहीन पीड़ा झेलते हैं। चौथा तरीका, भ्रष्टाचार और बेईमानी। बेईमानी, रिश्वतखोरी और अनैतिक तरीकों से धन कमाना, ये सभी नरक जाने के सरल रास्ते हैं। जो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों का हक छीनता है, वह महापाक नामक नरक में जाता है, जहां उसे कठोर दंड दिया जाता है। वहां हमेशा अंधेरा रहता है और पीड़ा का कोई अंत नहीं होता। पांचवां तरीका, व्यभिचार और काम वासना में लिप्त रहना। काम वासना मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है, लेकिन जब यह संयमहीन हो जाती है तो यह पाप में बदल जाती है। जो व्यक्ति विवाहेतर संबंधों में लिप्त रहता है, किसी के दाम्पत्य जीवन को तोड़ता है या अपनी इच्छाओं के कारण किसी का शोषण करता है, उसे नरक में कुंभी निपाक नामक स्थान पर भेजा जाता है। वहां उन्हें असहनीय यातनाएं दी जाती हैं और उनके शरीर को आग में जलाया जाता है। छठा तरीका, अत्यधिक क्रोध और द्वेष। क्रोध और द्वेष केवल इस जीवन में ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति अपने जीवन में क्रोधी और द्वेषपूर्ण रहता है, वह यमलोक में ऐसे स्थान पर जाता है जहां उसकी आत्मा को लगातार जलते हुए तेल में उबाला जाता है। इस प्रकार अत्यधिक क्रोध आपको सीधा नरक में पहुंचा सकता है। सातवां तरीका, लालच और स्वार्थ। धन, शक्ति और संसाधनों के प्रति अत्यधिक लालच मनुष्य को अंधा बना देता है। जब व्यक्ति केवल अपने फायदे की सोचने लगता है और दूसरों की जरूरतों को नजरअंदाज करता है, तो वह महाज्वाल नामक नरक में पहुंच जाता है, जहां उसे अनगिनत पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। आठवां तरीका, धर्म का अपमान और अधर्म में लिप्त रहना। जो लोग धर्म का अनादर करते हैं, धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाते हैं या पूजा पाठ का मजाक उड़ाते हैं, वे नरक के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे लोगों को यमलोक में रौरव नामक नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें लगातार यातनाएं दी जाती हैं। नौवां तरीका, गरीबों और जरूरतमंदों की उपेक्षा। जो लोग जरूरतमंदों की मदद नहीं करते, बल्कि उनका मजाक उड़ाते हैं या उनका शोषण करते हैं, वे नरक में कृष्ण नामक स्थान पर भेजे जाते हैं। वहां उनकी आत्मा को अनंत काल तक भूख और प्यास से तड़पाया जाता है। 10वां तरीका, शराब, नशा और व्यसन। जो व्यक्ति नशे की लत में पड़कर अपना जीवन बर्बाद करता है और दूसरों को भी इसका आदी बनाता है, उसे यमलोक में सूर्यपक नरक में भेज दिया जाता है।
वहां उसकी आत्मा को हमेशा जलन और दर्द सहना पड़ता है। अगर आप इन बुरी आदतों से बचना चाहते हैं तो अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाइए। यह वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि सही राह दिखाने के लिए बनाई गई है। जीवन में अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और धर्म के मार्ग पर चलें ताकि आपको नरक के बजाय स्वर्ग की प्राप्ति हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रोचक टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव।